वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस विल टॉक अबाउट सीमेट एग्जाम के टॉप कॉलेजेस, उनकी फीस, उनकी एवरेज सैलरी, साथ ही साथ बैच साइज, और क्या मैं अगर मेरे सीमेट एग्जाम में इतने परसेंटाइल आए तो मैं उन कॉलेज में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और या फिर क्या ऑप्शन लूंगा। वो सारी हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी पूछना हो सीमेट के कॉलेजेस के बारे में, कुछ भी जिसकी भी रियलिटी आपको चेक करनी हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना कि मेरे को इतनी परसेंट पे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। मेरी टीम आपको वो बता ही देगी। ठीक है। और प्रोफाइल चेक के लिए आप जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर अपनी प्रोफाइल जरूर भेज दीजिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम कॉलेज देखें तो जेबीआईएमएस मुंबई आता है। ठीक है। उसकी एवरेज सैलरी वहाँ पर लगेगी आपकी 25 एलपीए, फीस रहेगी 6 लाख, बैच साइज होता है 150 के आसपास रहता है। जेबीआईएमएस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कॉलेज होता है, तो सीमेट के अंदर आपका 99.99 आ रहा है तभी आपको ये मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलने के चांसेस हैं। और सीमेट के अंदर बहुत सारे कॉलेज अब हट चुके हैं, जैसे कि आईएमटी गाजियाबाद हट चुका है, आपका ग्रेट लेक चेन्नई हट चुका है, आपका जीआईएम हट चुका है। तो ये सारे जो कॉलेज आते थे अब वो नहीं है, तो मैंने वो भी इस लिस्ट में नहीं लिए जो कॉलेज नहीं आते अब। नेक्स्ट इज सिमसरी, जो कि सिडनम है, और ये भी सेकंड बेस्ट कॉलेज हो जाता है इस लिस्ट के अंदर। 12 टू 13 लाख की एलपीए है, आपसे मिलेगी आपको 1.3 लाख इसकी फीस रहेगी, क्योंकि 67,000 इसकी टोटल फीस है एक साल की, तो 2 साल की आप करेंगे विद मेस फीस, तो आपको इतने का पड़ेगा। बैच साइज इसका भी 180 के आसपास रहता है, 200 के आसपास जाता है। ठीक है। देन वी हैव एनआईबीएम पुणे। दिस इज गुड फॉर फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंस के अंदर ही करना है तो इट्स गुड। एंड 12 से 13 लाख की एलपीए है, 16 लाख प्लस की इनकी फीस है, बैच साइज 200 प्लस का रहता है, तो इट्स गुड। अगेन इसकी भी कट ऑफ वही रहेगी 9-10 पॉइंट कुछ समथिंग लाइक दैट। अगर आपको उसके नीचे है तो आपको नहीं मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। एनआईए पुणे, दिस इज नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाके कुछ अपना फाइनेंस में देखना है, आगे सिर्फ नीश करना है इंश्योरेंस में, देन इट्स गुड। 11 टू 12 एलपीए, 11 लाख फीस, बैच साइज इज 200 प्लस। ठीक है। अभी तक जितने भी आपने देखे हैं मोस्टली सारे गवर्नमेंट के ही फंडेड कॉलेजेस हैं। ठीक है। इसलिए इनकी फीस भी काफ़ी हद तक कम है, मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप्स। नाउ इज दी प्राइवेट विच इज केजे सुमैया। टीयर 2 में लास्ट में आने वाला कॉलेज ही बन जाता है। 11 से 12 लाख का एलपीए लग सकता है, और शायद आपकी प्लेसमेंट भी ना लगे, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैच साइज, क्योंकि वो खुद के बैच साइज में 600 प्लस लिखते हैं और इनकी 100% प्लेसमेंट्स नहीं जा रही हैं। एंड इसमें आपको जो फीस पड़ेगी वो 21 लाख प्लस में ही जाएगी। तो जाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, अगर आपके पास यही ऑप्शन है तो आप जा सकते हैं, वैसे आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव वेलिंकर मुंबई। इसका सिर्फ एमएमएस प्रोग्राम ही मैं रिकमेंड करता हूँ, आई डोंट रिकमेंड द पीजी डीएम प्रोग्राम, क्योंकि एमएमएस प्रोग्राम की फीस है 4 लाख प्लस, और वही इनका बेस्ट प्रोग्राम है। इसमें एवरेज सैलरी आपकी 12 से 12 लग जाएगी, बैच साइज इज 150 प्लस। पीजीडीएम एंड ऑल बहुत सारे इनके अंदर और अदर प्रोग्राम्स हैं। क्या मैं वो ज्वाइन करूंगा? अगर मेरी परसेंटाइल हो तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, इसके लिए भी इसकी सीमेट की जो कट ऑफ रहती है 99 के आसपास ही रहती है। अब कौन से कॉलेज में जो नहीं ज्वाइन करूंगा अगर मेरी कितनी परसेंटाइल आ जाए? आईएमआई कोलकाता, भुवनेश्वर, सीमेट एक्सेप्ट करते हैं, बट आई विल नॉट ज्वाइन, आई विल डेफिनेटली ड्रॉप दैट बिकॉज फीस बहुत ज़्यादा है। इनकी फीस जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखे, सबके फीस के इशू हैं, और एवरेज पैकेज इनके वही 8-10 के आसपास ही लगेंगे। आईएमटी नागपुर भी सीमेट लेता है, बट आई विल नॉट ज्वाइन। आईएमटी हैदराबाद ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं लेंगे, तो ये दूसरे से ले लेंगे, बट मैंने इनका लिख दिया कि आई विल नॉट ज्वाइन। गाजियाबाद होता तो मैं जरूर से करता। क्राइस्ट बैंगलोर आई विल ड्रॉप। देन आईबीए बैंगलोर बिल्कुल ही नो, बिग नो। जाइन नो, जिस रांची नो, एफआईआईबी बिग नो। तो ये वाले कॉलेज होंगे तो मैं ये डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें फीस का सेक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एफआईआईबी तो अब मेरे घर के पास, मतलब ये फरीदाबाद में ही है, और बच्चे अच्छा रिकमेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को पता है उसका क्या सिचुएशन है। सो आई डोंट रिकमेंड दीज कॉलेजेस, और आई विल नॉट जॉइन दिस कॉलेजेस, आई विल से। तो अगर आपको करना है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। अगर आप टीचर मुझसे पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इन कॉलेज के अंदर सीमेट के थ्रू, तो मैं तो बिग नो करूंगा। ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। एंड आप देखेंगे इन सब की वीडियोस बहुत सारी बनती है, क्योंकि दे डू दी पीआर थिंग्स, तो इसलिए आपको बहुत सारे कॉलेज देखेंगे कि ये पीआर में बोल रहे होंगे अच्छा अच्छा अच्छा। बट आई विल सजेस्ट यू टू डू योर रिसर्च थॉरली, मतलब पूरा चेक करें क्या रियलिटी क्या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेज में चले गए जिसमें फीस हो 20-21 लाख की, और आपके पास लोन आ गया और आपका एवरेज पैकेज लगा वही 8-9 का, आप अपनी सैलरी में से मतलब ईएमआई भी नहीं चुका पाएंगे उस लोन की, ये नौबत भी आ जाएगी आपके ऊपर, तो आप इतने ज़्यादा बड़े बुरे ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है। तो इससे बेटर यही रहेगा आप किसी ऐसे कॉलेज को चूज़ करें जिसमें आपकी फीस जो 10 से 12 लाख ही रहे। ठीक है। और आपको एवरेज पैकेज वो 9 से 10 दे पाए, मतलब वो इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप देखेंगे तो वो कॉलेज नहीं मिलेंगे जिसमें आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही। जैसे कि अगर आप देखो एग्जाम्पल के लिए केजे सुमाया, केजे सुमाया की फीस है 21 लाख, इसका ही एवरेज 11-12 जा रहा है, और अब तो 600 प्लस का वैसे है, और ये भी पूरी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बट स्टिल दे हैव अ ब्रांड नेम। यहाँ पे आप जाते हैं बच्चे, तो इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं तो कहता हूँ इसको भी ना ज्वाइन करके आप ड्रॉप ही ले सकते हो। ठीक है। तो बट अभी भी मेरी रिकमेंड लिस्ट में थोड़ा बहुत है, शायद अगर 2 साल 3 साल और ऐसा ही रहा तो इसको भी रिकमेंड लिस्ट से बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल द कॉलेजेस, सो प्लीज मेक श्योर ज्वाइन करने से पहले इन सब चीज़ों को सोचे समझे,
तभी कोई एक बढ़िया डिसीजन पे आए। और ऐसी सारी और भी कुछ कॉलेज के बारे में पूछना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। बस याद रखिएगा, जो भी आपका जो स्कोर आया, जो भी परसेंटाइल है, उसके बेसिस में आपको बताऊँगा कि क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, ठीक है? एंड इस चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे मैं सारी वीडियोज़ की अपडेट डालता रहता हूँ, जो-जो पब्लिश करता हूँ यहाँ पे डालता रहता हूँ कि क्या-क्या वीडियोज़ आने वाली है, सो दैट आप यहाँ पे स्कैन करके इसको फॉलो कर सकते हैं। 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया हुआ है, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।